कहानी की शुरुआत एक डरावनी अफवाह से होती है जिसमें बॉक्टरोल्स नाम के विचित्र जीव एक इंसानी बच्चे को चुरा ले जाते हैं। इसी डर का फायदा उठाकर आर्चीबाल्ड स्नैच नाम का एक चालाक व्यक्ति वहां के राजा को चेतावनी देता है कि ये जीव बेहद खतरनाक हैं और इन्हें खत्म करना जरूरी है। स्नैच राजा को इतना डरा देता है कि राजा उसे बॉक्टरोल्स को पकड़ने की अनुमति दे देता है। इसके बदले में स्नैच राजा से व्हाइट हैट प्रतिष्ठा और सत्ता का प्रतीक की मांग करता है, जिसे राजा स्वीकार कर लेता है। स्नैच पूरे शहर में मुनादी करवा देता है कि रात के समय कोई भी बाहर न निकले, क्योंकि बॉक्टरोल्स शिकार के लिए निकलते हैं। एक रात शहर की गलियों के गटर से कुछ बॉक्टरोल्स बाहर आते हैं, जिनका मकसद इंसानों को मारना नहीं बल्कि कबाड़ और मशीन के पुर्जे इकट्ठा करना होता है। इसी दौरान फिश नाम के बॉक्टरोल को एक टेडी बियर मिलता है, जिसे ऑनेल कैन नाम का दूसरा बॉक्टरोल छीनने की कोशिश करता है। तभी वहां स्नैच और उसके साथी एक्टर मिनी उन्हें पकड़ने के लिए आ धमकते हैं। बॉक्टरोल्स अपनी फुर्ती दिखाते हुए और इंसानों को चकमा देकर अपने गुप्त बिलों में वापस भाग जाते हैं। अपने सुरक्षित बसेरे में पहुंचने पर पता चलता है कि बॉक्टरोल्स असल में बहुत ही मासूम और मशीनी चीजों को बनाने में माहिर कलाकार हैं। वहां वह बच्चा जिसका नाम एग्स है, वह भी पूरी तरह सुरक्षित और जीवित मिलता है। बॉक्टरोल्स ने उसे मरा हुआ समझकर नहीं बल्कि प्यार से पालने के लिए अपने साथ रखा था। फिश उस बच्चे को वह टेडी बियर देता है, जिसे फाड़ने पर उसमें से एक म्यूजिक बॉक्स निकलता है। म्यूजिक की धुन सुनकर नन्हा एग्स बेहद खुश हो जाता है और रात होते ही सभी बॉक्टरोल्स अपने डब्बों के अंदर सिमटकर एक साथ सो जाते हैं। जैसे ही सुबह होती है, सभी बॉक्टरोल्स अपने कामों में जुट जाते हैं। उनका मुख्य आहार कीड़े मकोड़े होते हैं, जिन्हें वे बड़े चाव से गाते बजाते हुए खाते हैं। इसी दौरान एक बार नन्हे एग्स का बॉक्स शरीर से निकल जाता है, जिसे देखकर सभी बॉक्टरोल्स बुरी तरह डर जाते हैं और फिश तुरंत उसे वापस बॉक्स पहना देता है। धीरे धीरे समय बीतता है और एग्स अब बड़ा हो चुका है। वह खुद को इंसानों जैसा नहीं बल्कि एक बॉक्टरोल ही समझता है और रात के समय उनके साथ शहर में सामान चुराने जाने लगता है। शहर में हालात अब बदल चुके थे। स्नैच के आदमी, जिन्हें रेड हैट्स कहा जाता है, सक्रियता से बॉक्टरोल्स का शिकार कर रहे थे। एक रात एग्स देखता है कि उनका एक साथी बॉक्टरोल उन शिकारियों के हाथ लग गया है। एग्स उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन फिश उसे रोक लेता है और चुपचाप छुपने का इशारा करता है। धीरे धीरे बॉक्टरोल्स की संख्या कम होती जा रही थी, क्योंकि स्नैच के आदमी उन्हें एक एक कर पकड़ते जा रहे थे। एक रात जब फिश, ऑनेल कैन और एग्स शहर की गलियों में निकले होते हैं, तभी विनी राजा की बेटी की नजर उन पर पड़ जाती है। विनी ने बॉक्टरोल्स के बारे में डरावनी कहानियां सुनी थीं कि वे दरिंदे होते हैं और इंसानों को खा जाते हैं, इसलिए वह उन्हें देखकर डर जाती है। वह तुरंत अपने पिता के पास भागती है और बताती है कि उसने बाहर उन दरिंदों को देखा है। लेकिन उसके पिता, जो सिर्फ अपनी व्हाइट हैट और पनीर की पार्टियों में व्यस्त रहते थे, उसकी बात पर जरा भी यकीन नहीं करते। वे विनी को नजरअंदाज कर देते हैं और उसे अपनी सफेद हैट साफ करने का काम सौंपकर वहां से चले जाते हैं। गुस्से में भरी विनी अपने पिता की व्हाइट हैट को खिड़की से बाहर फेंक देती है, लेकिन अपनी गलती का एहसास होते ही वह उसे वापस लाने के लिए डरते हुए रात के अंधेरे में बाहर निकलती है। ठीक उसी समय एग्स वहां पहुंच जाता है। विनी एक लड़के को बॉक्टरोल्स के साथ देखकर हैरान रह जाती है और पूछती है, तुम कौन हो? इससे पहले कि एग्स कुछ कह पाता, फिश और ऑनेल कैन उसे वहां से सुरक्षित ले जाने की कोशिश करते हैं। तभी स्नैच के आदमी रेड हैट्स उनका पीछा करने लगते हैं। इसी बीच आर्चीबाल्ड स्नैच वहां पहुंचता है और राजा की गिरी हुई व्हाइट हैट उठा लेता है। जब राजा अपनी टोपी वापस मांगते हैं और कहते हैं कि यह उनकी सत्ता का प्रतीक है, तो स्नैच उन्हें उनके पुराने समझौते की याद दिलाता है। वह बड़ी चालाकी से कहता है कि जिस दिन वह शहर से आखिरी बॉक्टरोल को खत्म कर देगा, यह व्हाइट हैट हमेशा के लिए उसकी हो जाएगी और वह भी राजाओं की तरह पनीर चखने वाली सभा का हिस्सा बनेगा। इसके बाद स्नैच वहां से चला जाता है। विनी एक बार फिर अपने पिता को उस लड़के एग्स और सच्चाई के बारे में बताने की कोशिश करती है, लेकिन राजा उसकी एक बात नहीं सुनते और उसे अनसुना कर देते हैं। दूसरी तरफ स्नैच के आदमी बॉक्टरोल्स का पीछा करना नहीं छोड़ते। एग्स और उसके साथी बचते बचाते अपने बिल की ओर भागते हैं, लेकिन तभी एक हादसा हो जाता है। स्नैच के आदमी फिश को पकड़ने में कामयाब हो जाते हैं। एग्स अपने पालक पिता फिश को बचाने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन वह उन्हें रोक नहीं पाता और फिश को उठाकर ले जाया जाता है। अपने सबसे करीबी साथी को खोने के बाद एग्स बुरी तरह टूट जाता है और बेहद उदास हो जाता है। फिश के पकड़े जाने के बाद एग्स गहरे दुख में डूब जाता है और एक कोने में अकेला बैठ जाता है। तभी ऑयल कैन उसके पास आता है और उसे खाना कीड़े देकर दिलासा देने की कोशिश करता है। उदास एग्स सवाल करता है कि बॉक्टरोल्स इतने डरे हुए क्यों हैं और वे अपने बचाव में कुछ क्यों नहीं करते।
जब ओनेल कैन वहां से चला जाता है तो एग्स को अपनी शारीरिक बनावट का एहसास होता है। वह देखता है कि वह भी उन इंसानों की तरह दिखता है जिन्होंने फिश को पकड़ा है। अपने पिता फिश को बचाने के संकल्प के साथ एग्स पहली बार दिन के उजाले में इंसानों की दुनिया में कदम रखता है। शहर में एग्स की मुलाकात एक अजीबोगरीब सड़क शो से होती है जहां विनी भी मौजूद होती है। उस शो में बॉक्ट्रोल्स को खूंखार दरिंदों के रूप में दिखाया जा रहा था जो मासूम बच्चों को चुराकर खा जाते हैं। ये सब देख एग्स हैरान रह जाता है क्योंकि सच्चाई इसके बिल्कुल उलट थी। शो खत्म होने के बाद विनी की नजर एग्स पर पड़ती है। एग्स उसका पीछा करता है लेकिन विनी चालाकी से उसे चकमा देकर उसके पीछे आ खड़ी होती है। एग्स डरते हुए उसे बताता है कि वह कल रात वाली लड़की है और रेड हैट्स वाले लोग उसके दोस्त फिश को उठाकर ले गए हैं। विनी यह जानकर दंग रह जाती है कि एग्स उन दरिंदों के बीच रहकर भी जिंदा और सुरक्षित है। वह अपनी सुनी सुनाई बातों के आधार पर एग्स से पूछती है कि क्या वहां बच्चों की हड्डियों का ढेर है या बॉक्ट्रोल्स इंसानों को पकाकर खाते हैं। एग्स को यह सुनकर बहुत गुस्सा आता है और वह साफ कहता है कि वे लोग किसी को नहीं खाते। वह विनी से उन लाल टोपी वाले शिकारियों का पता पूछता है। विनी उसे रास्ता बता देती है लेकिन जब एग्स जाते हुए कहता है हम बच्चों को नहीं खाते तो विनी चौंक कर पूछती है हमसे तुम्हारा क्या मतलब है। दूसरी तरफ फिश को स्नैच ने अपनी फैक्ट्री में कैद कर रखा था। एग्स उसे ढूंढते हुए चुपके से स्नैच के ठिकाने के अंदर घुस जाता है। वहां वह देखता है कि आर्चीबाल्ड स्नैच बड़े चाव से पनीर खा रहा है जबकि उसे पनीर से गंभीर एलर्जी है। पनीर खाते ही स्नैच की तबीयत बिगड़ने लगती है, उसका शरीर फूलने लगता है और उसे सब कुछ अजीब दिखने लगता है। एग्स ऊपर से देखता है कि फिश एक पिंजरे में बंद है। वह मौका पाकर नीचे उतरता है और चतुराई से फिश को कैद से आजाद करा लेता है। इसी बीच स्नैच के साथी उसकी हालत सुधारने के लिए उसके चेहरे पर झोंक डालते हैं जिससे उसका जहर कम होता है और वह होश में आता है। जब एग्स फिश को लेकर बाहर निकलने की कोशिश कर रहा होता है तभी स्नैच की नजर खाली पिंजरे पर पड़ती है। एग्स देखता है कि वहां बाकी बंधक बॉक्ट्रोल्स से जबरन एक विशाल और खतरनाक मशीन बनवाई जा रही है। एग्स निडर होकर स्नैच के सामने आता है और कहता है कि बॉक्ट्रोल्स किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते, उन्हें छोड़ दो। इस पर स्नैच अपनी लालच जाहिर करते हुए कहता है कि उसे व्हाइट हैट पाने के लिए इन बॉक्ट्रोल्स की जरूरत है ताकि वह शहर का सबसे ताकतवर इंसान बन सके। तभी विनी जो एग्स का पीछा करते हुए वहां पहुंची थी स्नैच की ये सारी बातें सुन लेती है। अपनी पोल खुलते देख स्नैच विनी को भी पकड़ लेता है। विनी को खतरे में देख एग्स हिम्मत दिखाते हुए उस पर जंप करता है और अफरा तफरी का फायदा उठाकर एग्स, फिश और विनी तीनों स्नैच के चंगुल से बच निकलते हैं। वे तेजी से भागते हुए बॉक्ट्रोल्स के सुरक्षित बिल में घुस जाते हैं जहां अब विनी पहली बार बॉक्ट्रोल्स की असली और मासूम दुनिया को अपनी आंखों से देखती है। जब विनी पहली बार बॉक्ट्रोल्स के बिल में पहुंचती है तो वह बुरी तरह डर जाती है। उसे अब भी लगता है कि ये जीव उसे खा जाएंगे। वहीं दूसरी ओर एग्स बाकी बॉक्ट्रोल्स को खुश करने के लिए बताता है कि उनके गायब हुए सभी साथी जिंदा हैं, लेकिन स्नैच उनसे ऊपर जबरन मशीनें बनवा रहा है। विनी जो अब तक एग्स को एक अजीब लड़का समझ रही थी उसे साफ साफ कहती है कि तुम इनकी तरह नहीं हो, तुम एक इंसान हो। एग्स यह मानने से इनकार कर देता है और फिश की ओर देखकर कहता है कि वह भी उनकी तरह एक बॉक्ट्रोल ही है। लेकिन तभी फिश सिर हिलाकर सच स्वीकार कर लेता है कि एग्स एक इंसान है। विनी को लगता था कि बॉक्ट्रोल्स ने एग्स को बचपन में चुराया था, लेकिन फिश इशारों और अपनी टूटी फूटी भाषा में असली कहानी बताता है। वह खुलासा करता है कि बरसों पहले एक दयालु आविष्कारक इंसान ने जान लिया था कि बॉक्ट्रोल्स दरिंदे नहीं बल्कि उन्हीं की तरह कुशल निर्माता हैं। उस इंसान ने बॉक्ट्रोल्स के साथ मिलकर कई यंत्र ठीक किए थे। आर्चीबाल्ड स्नैच ये सब देख रहा था और चाहता था कि बॉक्ट्रोल्स उसके लिए ताकतवर हथियार या मशीनें बनाएं। जब उस इंसान ने मना कर दिया तो स्नैच ने गुस्से में आकर उसका बच्चा छीनने की कोशिश की। अपने बच्चे को स्नैच के चंगुल से बचाने के लिए उस पिता ने आखिरी पल में अपना बच्चा एग्स बॉक्ट्रोल्स को सौंप दिया था ताकि वे उसे सुरक्षित रख सकें। इसके तुरंत बाद स्नैच ने उस बेगुनाह इंसान को मार डाला। इस सच्चाई को जानकर एग्स सन्न रह जाता है। विनी एग्स को समझाती है कि उसके पिता उसे बहुत प्यार करते थे और उसे बचाने के लिए ही बॉक्ट्रोल्स को सौंपा था। एग्स का मानना है कि अगर वे यह सच विनी के पिता को बताएंगे तो वे स्नैच को रोक देंगे। विनी हिचकिचाती है क्योंकि उसके पिता बच्चों की बात नहीं सुनते, पर एग्स उसे मना लेता है। विनी एग्स को अपना पुराना एग्स वाला बॉक्स उतारने को कहती है और उसे एक आम लड़के जैसे कपड़े पहनाकर इंसान का रूप देती है। वे दोनों गटर से बाहर आते हैं और विनी के महल जैसे घर पहुंचते हैं जहां विनी उसे सभ्य तरीके से चलने और लोगों से मिलने की ट्रेनिंग देती है।
जैसे ही वे घर के अंदर जाते हैं, विनी की माँ उसे देख लेती है और उसे शाम की भव्य पनीर पार्टी के लिए तैयार करने ले जाती है। एग्स, जो कभी इंसानों के बीच नहीं रहा था, पार्टी में मेहमानों के साथ बेहद अजीब बर्ताव करने लगता है। वह हाथ से खाना उठाता है, कीड़े ढूंढने की कोशिश करता है और लोगों को घूरता है, जिससे वहां मौजूद रईस लोग दंग रह जाते हैं। तभी राजा अपनी व्हाइट हैट पहनकर भाषण देने आते हैं। इसी बीच एग्स की मुलाकात उस शो वाली लड़की से होती है जो असल में भेष बदलकर आया हुआ स्नैच था। स्नैच एग्स को अकेले में ले जाकर डराता है कि आज रात वह सारे बॉक्टरोल्स को खत्म कर देगा और समझौते के तहत राजा से वह सफेद टोपी हासिल कर लेगा। वह एग्स पर हमला करने ही वाला होता है कि तभी एक वेटर के आ जाने से एग्स बच निकलता है और वापस भीड़ में विनी के पास पहुंच जाता है। डांस करते समय एग्स फुसफुसाते हुए विनी को बताता है कि स्नैच यहीं मौजूद है। स्नैच उसे दोबारा पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन एग्स चतुराई से बचते हुए सीधे राजा के पास पहुंच जाता है। वह सबके सामने चिल्लाकर कहता है कि वह वही चुराया हुआ बच्चा है जिसे सालों पहले गायब मान लिया गया था। वह स्नैच की सारी सच्चाई और बॉक्टरोल्स की मासूमियत के बारे में बताता है। विनी भी गवाही देती है, लेकिन राजा अपनी व्हाइट हैट और प्रतिष्ठा के घमंड में उनकी बातों पर यकीन नहीं करते। वे गुस्से में एग्स को वहां से भगा देते हैं। निराश होकर एग्स विनी को सुरक्षित वहीं छोड़ देता है और वापस अपने बिल में घुस जाता है। वह सभी बॉक्टरोल्स को चेतावनी देता है कि वे यहाँ सुरक्षित नहीं हैं और उन्हें तुरंत भागना होगा। लेकिन बॉक्टरोल्स की आदत सिर्फ अपने डिब्बों में छुप जाने की थी। वे डर के मारे बाहर निकलने को तैयार नहीं थे। तभी अचानक ऊपर की जमीन फटने लगती है और आर्चीबाल्ड स्नैच अपने एक विशालकाय लोहे के रोबोट के साथ वहां आ धमकता है। ये वही मशीन थी जिसे उसने बंधक बॉक्टरोल्स से जबरन बनवाया था। एग्स चीख चीख कर अपने साथियों को भागने के लिए कहता है, लेकिन बॉक्टरोल्स डर के कारण हिलते तक नहीं और सिर्फ अपने बॉक्स के अंदर सिमट जाते हैं। स्नैच का रोबोट अपनी बड़ी भुजाओं से सबको पकड़ने लगता है। एग्स निडर होकर उस विशाल मशीन का मुकाबला करने की कोशिश करता है। अंत में स्नैच एग्स को भी बंदी बना लेता है और सभी बॉक्टरोल्स को पिंजरे में डालकर अपनी जीत का जश्न मनाने लगता है। जब एग्स को होश आता है तो वह खुद को स्नैच की कैद में पाता है। वहां वह देखता है कि एक और इंसान सालों से उल्टा लटका हुआ है। वह इंसान एग्स को देखकर भ्रमित हो जाता है और पूछता है, तुम एक इंसान हो या बॉक्टरोल? तभी स्नैच वहां आता है और क्रूरता से बताता है कि यही एग्स के असली पिता हैं। स्नैच कहता है कि 10 सालों तक उल्टा लटके रहने के कारण इनका दिमाग अब ठीक से काम नहीं करता, लेकिन ये शहर के सबसे काबिल आविष्कारक थे और इन्होंने ही उसकी यह विशाल मशीन पूरी की है। स्नैच सभी पकड़े गए बॉक्टरोल्स को मशीन के नीचे कुचलने की तैयारी करता है। एग्स चीख चीख कर अपने साथियों को डिब्बों से बाहर निकलकर भागने के लिए कहता है, लेकिन वे डर के मारे टस से मस नहीं होते। लेकिन स्नैच मशीन चला देता है। एग्स की आंखों के सामने मशीन उन डिब्बों को कुचल देती है और एग्स को लगता है कि उसके सभी साथी मारे गए। अपनी जीत से उत्साहित स्नैच एग्स को एक बॉक्टरोल के भेष में पकड़कर शहर के मुख्य चौराहे पर ले जाता है। वह पूरे शहर के सामने घोषणा करता है कि उसने सभी खतरनाक बॉक्टरोल्स को हमेशा के लिए खत्म कर दिया है। वह लोगों को यकीन दिलाता है कि अब वे सुरक्षित हैं और उन्हें रात के अंधेरे से डरने की जरूरत नहीं है। स्नैच अपनी इस उपलब्धि के बदले राजा से अपना इनाम यानी व्हाइट हैट मांगने की तैयारी करता है और कुचले हुए डिब्बों के ढेर को राजा के सामने लाकर अपना इनाम मांगता है। राजा घोषणा करते हैं कि जैसे ही स्नैच आखिरी बॉक्टरोल को खत्म करेगा, वह उसे व्हाइट हैट दे देंगे। स्नैच जैसे ही हमला करने वाला होता है, तभी चमत्कार होता है। सभी बॉक्टरोल्स जीवित बाहर निकल आते हैं। उन्होंने एग्स की बात मानकर डरना छोड़ दिया था और मशीन के चलने से पहले ही अपने डिब्बों से बाहर निकलकर छुप गए थे। अपने साथियों और पिता को सुरक्षित देख एग्स की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। शहर के लोग भी अब समझ जाते हैं कि असली दरिंदा बॉक्टरोल्स नहीं बल्कि स्नैच है। सत्ता के लालच में पागल स्नैच अपनी विशाल मशीन से हमला कर देता है। एग्स बॉक्टरोल्स को समझाता है कि अगर तुमने इसे बनाया है तो तुम इसे तोड़ भी सकते हो। विनी राजा की सफेद टोपी दिखाकर स्नैच का ध्यान भटकाती है, जबकि एग्स और बॉक्टरोल्स मिलकर मशीन के कमजोर हिस्सों पर हमला करते हैं। एग्स को समझ आता है कि मशीन को पानी से रोका जा सकता है। सभी बॉक्टरोल्स एकजुट होकर मशीन के मुख्य इंजन में पानी भर देते हैं, जिससे एक जोरदार धमाका होता है और मशीन पूरी तरह नष्ट हो जाती है। स्नैच और एग्स नीचे गिर जाते हैं। हारने के बाद भी स्नैच अपनी जिद नहीं छोड़ता और विनी को बंधक बनाकर फिर से व्हाइट हैट और राजा की कुर्सी की मांग करता है। वह जबरदस्ती ढेर सारा पनीर खा लेता है। पनीर से भयंकर एलर्जी होने के कारण उसका शरीर गुब्बारे की तरह फूलने लगता है और अंततः वह अपनी ही लालच की वजह से फट जाता है।
इस तरह स्नैच का आतंक हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। अंत में शहर के लोग और बॉक्टरोल्स एक साथ मिलकर रहने लगते हैं।